हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हम रीड कर रहे थे श्री कृष्ण स्वरूप चिंतन और उसके बाद ब्रजमंडल परिक्रमा। आज से हम स्टार्ट करेंगे गुरुमुख पद्म वाक्य। संभाषण, संदर्भ एवं संस्मरण, जो लिखा गया है परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज द्वारा। गुरुमुख पद्म वाक्य, संभाषण, संदर्भ एवं संस्मरण। समर्पण। इस पुस्तक में दी गई चर्चाओं से उभरे अमूल्य संदेशों के द्वारा मैं यह पुस्तक श्रील प्रभुपाद के समस्त अनुयायियों को समर्पित करता हूँ। इन चर्चाओं में श्रील प्रभुपाद की बुद्धिमत्ता तथा दूरदर्शिता का उदाहरण मिलता है, जिसका सुख मैं स्वयं अकेला नहीं अपितु श्रील प्रभुपाद के समस्त अनुयायियों के साथ बांटना चाहता हूँ। आभार। मैं दक्षिण अफ्रीका भक्तों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके अथक प्रयासों से मैं इस पुस्तक का प्रकाशन संभव हो पाया। मैं उन शोधकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने श्रील प्रभुपाद के साथ हुई इन वार्ताओं की पांडुलिपियों का गहन अध्ययन किया और अंततः इसे एक सुंदर स्वरूप दिया। विशेष रूप से मैं निम्नलिखित भक्तों का आभारी हूँ। पहला, राधा प्रेम दासी और दीनानुकंपा दासी का पूरी परियोजना के शोधकर्ता कार्य का निरीक्षण करने के लिए। दूसरा, भक्तिन सचिता और राधा भाव दासी का श्रील प्रभुपाद की यात्रा ब्यूरो को सूचीबद्ध करने के लिए। तीसरा, जानकी दासी, भक्तिन नीता, भक्तिन सरस, भक्तिन सशा और भक्तिन शिवे सनी का इस पुस्तक के लिए आवश्यक चर्चाओं का चुनाव तथा संशोधन में सहायता करने के लिए। चौथा, श्याम सखा दास, पद्ममाली दास और भक्तिन लियाने का उपयुक्त चित्र खोजने के लिए। पांचवा, वृंदावन स्थित श्रीमद् भागवतम विद्यापीठम के 2 छात्रों राधाकुंड दास तथा जय नित्यानंद दास का संस्कृत संपादन के लिए। छठा, दशावतार दास का मुख्य पृष्ठ डिजाइन के लिए। सातवां, तन्मय कृष्ण दास का लेआउट और डिजाइन के लिए तथा सर्व साक्षी दास का लेआउट संबंधी सुझाव के लिए। आठवां, स्मित कृष्ण दास की तकनीकी सहायता तथा पूरी पांडुलिपि पर अथक परिश्रम करने के लिए एवं वंशी विहारी दास का हिंदी अनुवाद के लिए। नौवां, प्रोफेसर प्रेम खिल्लानी और परम सुंदर दास का प्रूफ रीडिंग के लिए। मैं कृतज्ञ हूँ इन सब भक्तों का जिन्होंने इस कार्य में आर्थिक योगदान दिया और इन पुस्तक के प्रकाशन को संभव बनाया। मैं इन पुस्तक को इस सोपान तक पहुँचाने में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का आभारी रहूंगा। लोकनाथ स्वामी। विषय वस्तु, इसमें हम देखेंगे अध्याय 1 से लेके 40 तक। उसके बाद हम देखेंगे उपसंहार, संस्कृत श्लोक अनुक्रमणिका, लेखक परिचय। प्राकथन। गुरुमुख पद्म वाक्य नामक इस पुस्तक के माध्यम से श्रीपाद लोकनाथ स्वामी समग्र वैष्णव समुदाय की एक महान सेवा कर रहे हैं। वैष्णव समुदाय ने हमारे प्रिय गुरु महाराज एवं इस्कॉन के संस्थापकाचार्य श्री AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के साथ अपनी चर्चाओं को प्रकाशित करके उन्होंने पूरे विश्व को एक अतुलनीय भेंट दी है। उनके इस कार्य की जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। इतिहास को केवल तभी जाना जा सकता है जब इस इतिहास से गुजरे लोग उसे लिखे। इतिहास को संजोए रखने के लिए यह उनका उत्तरदायित्व बनता है कि वे इसे संजो कर रखें और भावी पीढ़ियों को धरोहर के रूप में प्रदान करें। ऐसा न होना मानवता की महान हानि मानी जाती है, विशेष रूप से आध्यात्मिक विषयों में। चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला 14.7 में कहा गया है, स्वरूप दामोदर गोस्वामी तथा रघुनाथ दास गोस्वामी ने प्रत्यक्ष श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को देखा और उन्हें अपनी 2 पुस्तिकाओं में लिख लिया। इसलिए इन पुस्तिकाओं के बिना कोई भी व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को समझ नहीं सकता। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी आगे लिखते हैं, उन दिनों स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ रहा करते थे, जबकि शेष अन्य टीकाकार महाप्रभु से बहुत दूर
दूर रहते थे। अपने तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, स्वरूप दामोदर गोस्वामी तथा रघुनाथ दास गोस्वामी के अतिरिक्त ऐसे अनेक टीकाकार हुए जिन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को लिपिबद्ध किया। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का मानना था कि यदि वे सब पुस्तकें आज उपलब्ध होती तो इस संसार के लोगों को उनसे महान लाभ प्राप्त होता। इसे मानव समाज का दुर्भाग्य मानना होगा कि आज उनमें से अधिकांश पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं। फिर श्रील प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा कितना महत्वपूर्ण हो जाता है कि श्रील प्रभुपाद जैसे महान आचार्य के साथ हुए अपने अनुभवों को लिखे। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि आधुनिक तकनीकी प्रगति के कारण आज हर प्रकार की जानकारी को प्राप्त करना सरल हो गया है, इसलिए हमें अपने अनुभवों को लिखित रूप देने की आवश्यकता नहीं है और न ही हमें सोचना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद के हजारों अनुयायी थे और प्रत्येक व्यक्ति को श्रील प्रभुपाद के साथ अपने व्यक्तिगत अनुभवों को लिखने की आवश्यकता नहीं है। हम नहीं जानते कि काल की लहरों से होकर इनमें से कितने अनुभव शेष रहेंगे। भावी पीढ़ियों को आधुनिक समय में भक्ति का प्रचार करने वाले इस महानतम संत के वास्तविक स्वभाव तथा कार्यों का ब्यौरा देने वाली कितनी पुस्तकें काल के साथ शेष बची रहेगी, इसका अनुमान कोई नहीं लगा सकता। इस पुस्तक के माध्यम से लोकनाथ महाराज ने श्रील प्रभुपाद के साथ अपनी चर्चाओं को सदा के लिए जीवित रख छोड़ा है और हमें एक महान विरासत प्रदान की है। सन 1698 में सर आइजैक न्यूटन के एक मित्र तथा ईसाई गणितज्ञ जॉन क्रैग ने एक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में क्रैग ने विश्लेषण किया कि कोई भी ऐतिहासिक घटना के जीवित रहने की संभावना इस बात पर निर्भर करती है कि उसे कितने लोगों ने देखा तथा लिखा है। समय के साथ साथ ऐसे लोग जाते रहते हैं और प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से एक समय उस इतिहास के अंग थे। इस सूत्र के अनुसार क्रैग ने भविष्यवाणी की कि सन 3150 में ईसा मसीह की जीवनी जानने वालों की संख्या शून्य रह जाएगी। चाहे कोई इस सूत्र को स्वीकार करे या नहीं, किंतु इसके सिद्धांत को ठुकराया नहीं जा सकता। लिखित सूत्रों के बिना ऐतिहासिक घटनाएं न केवल लुप्त हो जाती है, अपितु कुछ समय पश्चात लोग उन्हें काल्पनिक मानने लगते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के समय तक वृंदावन में कृष्ण की प्राय सारी लीला स्थलियाँ लुप्त हो चुकी थी। इसे ध्यान में रखते हुए श्री प्रभुपाद के प्रत्येक शिष्य का कर्तव्य है कि वह लोकनाथ महाराज के चरण चिन्हों पर चलते हुए श्री प्रभुपाद के साथ बिताए गए अपने क्षणों को लिपिबद्ध करें और इतिहास के पन्नों में सदा के लिए इन्हें अंकित कर दें। ऐसा न करना मानव समाज का दुर्भाग्य होगा तथा हम अपने गुरु महाराज एवं समस्त भक्तों के प्रति अपने उत्तरदायित्व से विमुख होंगे। लोकनाथ महाराज ने इस पुस्तक में न केवल विभिन्न प्रसंगों का ब्यौरा दिया है, अपितु प्रत्येक अध्याय को 3 स के आधार पर लिखकर अपनी रचना को अधिक रोचक बनाया। ये 3 है: संभाषण, संदर्भ एवं संस्मरण। इनके माध्यम से उन्होंने पाठकों को श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं से अवगत करवाया है। यह पुस्तक उनके गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद के प्रति उनके समर्पण तथा सेवा की अथक यात्रा का प्रमाण है। अत्यंत व्यक्तिगत होते हुए भी प्रत्येक भक्त इससे कुछ सीख सकता है। सरल समावलोकन करते हुए उन्होंने आध्यात्मिक संबंधों के ऐसे अनेक रत्नों को उजागर किया है जो श्रील प्रभुपाद की गहराई से समझने तथा उनकी भावनाओं को अनुभव करने से हमारी सहायता कर सकते हैं। दिवंगत खगोल शास्त्री तथा टीवी प्रस्तुतकर्ता कार्ल सैगान ने कहा था, पुस्तक भी कितनी अद्भुत वस्तु है। पेड़ों से बनी इस लचीली सपाट वस्तु पर अनेक सीधी तिरछी काली आकृतियां बनी होती है, परंतु उस पर एक दृष्टि डालने की आप लेखक के मन में प्रवेश कर जाते हो, चाहे वह लेखक हजारों वर्ष पूर्व ही क्यों न मर गया हो। सदियों के बाद भी यह लेखक चुपचाप आपके सिर में बैठकर स्पष्ट बोलता रहता है। शायद लेखन मानवीय खोज का सर्वाधिक उत्कृष्ट पहलू है। वह यह विभिन्न युगों के लोगों को एक साथ बांध देता है और जो कभी एक दूसरे को नहीं जानते थे। पुस्तक के काल की बेड़ियों को तोड़ देती है। पुस्तक प्रमाण है कि मनुष्य चमत्कार कर सकता है। लोकनाथ महाराज ने ऐसा ही एक चमत्कार कर दिखाया है। श्रील प्रभुपाद के जीवन से जुड़े इन प्रसंगों को लिपिबद्ध करके उन्होंने न केवल इन्हें काल की दलदल में
घसने से बचाया है, अपितु उनके इस प्रयास से श्रील प्रभुपाद और उनके अनुयायी आने वाले युग की असंख्य जीवात्माओं का जीवन परिवर्तित करते रहेंगे। आपका नम्र सेवक हरिशोरी दास, नित्यानंद त्रयोदशी 2014, मायापुर से। अपनी बात। श्रील प्रभुपाद अक्सर कहा करते थे, यदि तुम किसी बात को याद रखना चाहते हो तो उसे लिख लो। इस पुस्तक को लिखते समय मैं लेखन के विषय में श्रील प्रभुपाद के संदेश पर मनन कर रहा था। साक्षात्कार का अर्थ है कि आप कुछ लिखें। तुम सबको लिखना चाहिए। तुमने कृष्ण के विषय में अनुभव किया है, तुम्हारे क्या साक्षात्कार है, तुम उन्हें लिखो। यह बहुत महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद द्वारा 14 अगस्त 1972 को दिए गए प्रवचन से श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि उनके शिष्य एवं अन्य सब अनुयायी नियमित रूप से लिखें। इसमें से मुझे सदैव लेखन में प्रोत्साहन मिलता। इस पुस्तक को लिखना न केवल श्रील प्रभुपाद के एक निर्देश का पालन करना था, अपितु अत्यंत घनिष्ठ रूप से इसका स्मरण भी करना था। इस कार्य के लिए हमें लगभग श्रील प्रभुपाद के 1384 वार्तालापों की पांडुलिपि को छानना पड़ा। उनमें से हमने उन वार्ताओं को चुना जिनका मेरी पुस्तक से प्रत्यक्ष संबंध था और जिनमें से मैंने कुछ भूमिकाएं निभाई थी। इस पुस्तक में सन 1972 से 1977 तक प्रातःकालीय सैर तथा श्रील प्रभुपाद के कक्ष में हुए संभाषणों को क्रमानुसार प्रस्तुत किया गया है, जिनमें से मैंने सक्रिय भूमिका निभाई थी। यद्यपि मैं अक्सर श्रील प्रभुपाद के साथ प्रातःकालीन सैर पर जाया करता था, परंतु हर बार खास उनके साथ बातचीत कर पाना संभव नहीं हो पाता। सैर के दौरान अनेक शिष्य, शुभचिंतक तथा रास्ता चलते लोग उनके साथ हो लेते। जिन वार्ताओं को रिकॉर्ड नहीं किया गया था उन्हें मैंने अपने संस्मरणों के आधार पर लिखा, जो मेरे मन पटल पर अभी तक तरोताजा है, इसलिए उन्हें लिखने में अधिक कठिनाई नहीं हुई। यदि पाठ्य इस पुस्तक में संस्कृत प्रस्तुत संभाषणों की संरचना समझ जाएंगे तो उनके लिए यह पुस्तक अधिक सार्थक सिद्ध होगी। पुस्तक में 40 से अधिक स्वतंत्र संभाषण प्रस्तुत किए हैं। उनमें से कोई भी संभाषण पूर्व नियोजित नहीं है। अपने आप में विशेष प्रत्येक संभाषण 3 भागों में विभाजित है। सर्वप्रथम प्रत्येक संभाषण का संदर्भ अर्थात उनकी पृष्ठभूमि दी गई है। तत्पश्चात मूल संभाषण है। कई बार ये संभाषण रिकॉर्डेड है और कई बार नहीं, और अंत में संस्मरण है। कुछ अध्यायों में अनेक विषयों पर चर्चा हुई है और उनमें से समान संदर्भ होने के कारण उन्हें एक साथ प्रस्तुत किया गया है। इनमें दो राय नहीं है कि संस्मरणों में कुछ बातें छूट जाती है और उनमें व्यक्तिगत मतों तथा भावनाओं का स्पर्श आ जाता है, परंतु संस्मरण द्वारा वे घटना लिपिबद्ध हो जाती है जो अभी तक केवल स्मरणों में थी। अनेक रूपों में इन संस्मरणों में ने मुझे नई दिशा प्रदान की और मेरी आध्यात्मिक खोज के मार्ग पर आगे बढ़ने तथा अपनी सेवाओं को जारी रखने के लिए मुझे प्रेरणा दी। श्रील प्रभुपाद के साथ मेरी ये वार्ताएं अनेक शिष्यों एवं शुभचिंतकों के लिए मानो जीवित क्षण है। इन वार्ताओं में हमें श्रील प्रभुपाद का दृढ़ विश्वास तथा अदम्य उत्साह देखने को मिलता है। प्रातःकालीन सैर के दौरान उनकी वाणी भी उनके कदमों के समान निरंतर प्रवाहशील रहती। न तो उनमें से कोई रुकावट होती, न पुनः रुकती। श्रील प्रभुपाद के पास भौतिक तथा आध्यात्मिक जीवन दोनों की गहराई में स्पष्ट देखने की शक्ति थी। वे मानवीय स्वभाव तथा व्यवहार एवं समाज के विभिन्न पहलुओं को समझते थे। उनके मत शास्त्रों पर आधारित तथा परंपरा में आचार्यों द्वारा सम्मत होते और उनकी टिप्पणियां सौम्य किंतु सटीक होती। इन सब ने मेरे ही नहीं वरन हम सबके विचारों तथा कार्यशैली को एक आकार दिया है। इन वार्ताओं के बीच मुझे अपनी कृष्ण भावना के विकास का मूल्यांकन करने का अवसर भी मिला। एक समय था जब मुझे अभागे को तीव्रता पूर्वक अपने पैर हिलने के लिए डांट मिलती थी, और एक वह समय आया जब 1977 में श्रील प्रभुपाद ने बैलगाड़ी पदयात्रा के लिए मुझे प्रमुख नेता नियुक्त किया। श्रील प्रभुपाद, क्या मैं आपके साथ आऊं? इन वार्ताओं के ऊपर कार्य करते समय ऐसा प्रतीत हुआ मानो श्रील प्रभुपाद की ये सटीक टिप्पणियां खास मेरे लिए थी, क्योंकि प्रत्येक वार्ता में एक अलग रस था जिसने श्रील प्रभुपाद के साथ एक अलग संबंध स्थापित किया। तुम पहले से ही सन्यासी हो, जैसे वार्तालाप में यह रस स्पष्ट दिख जाता है।
मैं संन्यास शिक्षा हेतु निवेदन करने के लिए श्री प्रभुपाद के कक्ष में गया था और उस समय मुझे पता था कि मेरे गुरु भाई श्रीधर प्रभु को संन्यास शिक्षा मिलने वाली है। श्री प्रभुपाद ने मुझे समझाने बुझाने के प्रयास किए, परंतु मैं औपचारिक दीक्षा की मांग करता रहा क्योंकि मैं जानता था कि मेरे गुरु भाई श्रीधर प्रभु को दीक्षा मिल रही है। मैं एक छोटे बच्चे के समान अपनी बात पर तब तक डटा रहा जब तक श्री प्रभुपाद ने अंततः तो मुझसे यह नहीं पूछा, तो क्या इच्छा है तुम्हारी? तुम सन्यास की औपचारिकताएं करना चाहते हो? यही इच्छा है तुम्हारी? यह सुनते ही मैंने उछलकर हाँ कह दिया। इस वार्ता में श्रील प्रभुपाद का व्यवहार वात्सल्य स्नेह से पूर्ण था। कमरे में हुए वार्तालाप श्रील प्रभुपाद के सामने बैठकर तथा कुछ गिने चुने शिष्यों की उपस्थिति में हुए। इसमें से कुछ श्रील प्रभुपाद के साथ अधिक आत्मीय एवं घनिष्ठ चर्चा करने का अवसर मिलता। तुम बैलगाड़ी से जा सकते हो। यह चर्चा श्रील प्रभुपाद के कक्ष में ही हुई। इन वार्ता में श्रील प्रभुपाद ने इस विषय का विस्तार पूर्वक चर्चा की। गांव में हरिनाम संकीर्तन से गांवों की स्थिति बदल सकती है। इन वार्ता में श्रील प्रभुपाद का यह दृढ़ विश्वास देखने को मिला। साथ ही उन्होंने ग्रामीण जीवन के गिरते स्तर तथा तत्कालीन भारत की स्थिति पर भी चर्चा की। तुम सब कुछ संभालो, मुझे तीर्थ यात्रा करने दो। श्रील प्रभुपाद के साथ इन वार्ता के मेरे हृदय में सबसे अधिक झरझोरा यह भी उनके कक्ष में ही हुई थी। अभी तक मेरे हृदय में गहरी अंकित यह वार्ता श्रील प्रभुपाद के अत्यंत जीर्ण एवं दुर्लभ शरीर को चित्रित करती है। उस अवस्था में भी उनके मन में सारे तीर्थ स्थलों की यात्रा की तीव्र इच्छा थी। बैलगाड़ी प्रचार कार्यक्रम में मेरे अनुभव को देखते हुए श्री प्रभुपाद ने मुझे उनकी यात्रा के नेतृत्व का भार सौंपा और मैंने उनकी यात्रा को सुखद एवं आरामदायक बनाने के लिए यह संभव योजना बनाई। तत्पश्चात चर्चा श्री प्रभुपाद के स्वास्थ्य को लेकर शिष्यों में उठी चिंता तथा उनके प्रेम को दर्शाती है। उस चर्चा का अंतिम निष्कर्ष यही निकला कि श्री प्रभुपाद यात्रा पर जाने के लिए स्वस्थ नहीं है। श्री प्रभुपाद के साथ इन चर्चाओं ने मुझे तत्क्षण उनके साथ मेरे संबंध को पुनः स्थापित कर दिया। इन वार्ताओं ने मुझे उनकी दिव्य उपस्थिति का अनुभव कराया और उन क्षणों को श्री प्रभुपाद के साथ बिताने का एक नया अवसर मिला। यह पुस्तक यहीं समाप्त नहीं हो जाती। इसे पढ़ने के बाद पाठक स्वयं अपने अनेक संभाषणों, संदर्भों तथा संस्मरणों में प्रवेश कर सकते हैं। मुझे आशा है कि अपने व्यक्तिगत संस्मरणों द्वारा पाठक प्रेरणा प्राप्त करेंगे और मैं उन्हें अपने गुरुदेव की दिव्यता से अवगत करा सकूंगा। लोकनाथ स्वामी, गीता जयंती 2014, नोएडा, भारत में। तो स्टार्ट करते हैं हम पहला अध्याय। आप रेडी है? पहला प्रत्यक्ष निर्देश। वृंदावन 1972। सन 1972 में कार्तिक का पावन महीना 15 अक्टूबर से प्रारंभ हुआ। उस वर्ष पहली बार वृंदावन में कार्तिक महोत्सव का आयोजन होना था और श्रील प्रभुपाद ने अपनी इच्छा व्यक्त की कि वे उसमें भाग लेना चाहते हैं। श्रील प्रभुपाद अप्रैल महीने से भारत से बाहर थे और अंततः वे मनीला होते हुए वृंदावन पहुंचे। वह मेरी पहली वृंदावन यात्रा थी। इस्कॉन बम्बई के लगभग 10-12 भक्तों के साथ मैंने रेलगाड़ी द्वारा मथुरा की यात्रा की। सुबह सुबह हम मथुरा स्टेशन पर पहुंच गए। वहां से हमने घोड़ा गाड़ी ली और वृंदावन स्थित राधा दामोदर मंदिर आ पहुंचे। हम सब लगभग पूरा महीना वहां बिताने वाले थे। श्री श्री राधा दामोदर मंदिर वृंदावन के सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। वहां अनेक आचार्यों द्वारा पूजित विग्रहों की पूजा की जाती है। मूल राधा दामोदर विग्रहों की पूजा श्री जीव गोस्वामी किया करते थे और मंदिर की वेदी पर रखी गोवर्धन शिला वही शिला थी जिसे स्वयं भगवान कृष्ण ने अपने हाथों से श्रील सनातन गोस्वामी को सौंपा था। आज मंदिर में राधा दामोदर की प्रतिभू मूर्ति पूजित होती है जिन्हें मूल विग्रहों से अभिन्न माना जाता है। कार्तिक के दौरान श्रील प्रभुपाद इसी मंदिर में ठहरने वाले थे। मंदिर पहुंचने पर कुछ भक्तों के द्वारा पर हमारा अभिवादन किया। तब हम मंदिर प्रांगण में आए और जहां मैंने श्री श्री राधा दामोदर के मंत्रमुग्ध करते सौंदर्य के दर्शन किए। श्री मूर्तियों का दर्शन करने के पश्चात हमें श्रील प्रभुपाद के कक्ष में ले जाया गया। श्रील प्रभुपाद अपने पीछे रखे एक तकिए से टेक लगाकर बैठे थे। उनके नीचे एक साधारण सा आसन बिछाया हुआ था।
हमने शिला प्रभुपाद को प्रणाम किया और उनके सामने ठंडे फर्श पर बैठ गए। जैसा कि शिला प्रभुपाद का स्वभाव था, सबसे पहले उन्होंने हमारी यात्रा के विषय में पूछा। हमारी कुशल क्षेम जैसी कुछ बातें सुनने के बाद शिला प्रभुपाद बम्बई मंदिर कार्य में हो रही प्रगति के विषय में पूछने लगे। मैंने सोचा था वृंदावन में शिला प्रभुपाद राधा कृष्ण के विषय में चर्चा करेंगे, किंतु उनकी रुचि अपनी बम्बई परियोजना के विषय में चर्चा करने में थी। मैंने अनुभव किया कि यद्यपि मुंबई शहर भागदौड़ और भौतिकतावाद से भरा है, तथापि शिला प्रभुपाद अपने हृदय में श्री श्री राधा रास बिहारी मंदिर को वृंदावन धाम का ही रूप मानते हैं। बम्बई से आए अपने समूह में से सबसे आगे बैठा मैं अपने सौभाग्य की सराहना कर रहा था। अंततः मुझे आज शिला प्रभुपाद के निकट सानिध्य का अवसर प्राप्त हो ही गया। चर्चा करते समय शिला प्रभुपाद एक कैमरे के सामने अपना सिर यहाँ वहाँ हिलाकर देख रहे थे। शायद ही वहाँ कोई भक्त होगा जिसे शिला प्रभुपाद के आंखों में आंखें डालकर नहीं देखा होगा। बीच बीच में वे रुकते, ध्यान से कुछ देखते और फिर उनकी दृष्टि मेरे ऊपर आकर ठहर जाती। मैं सोचने लगता कि शिला प्रभुपाद बार बार मेरी ओर क्यों देख रहे हैं। अपने आसन पर बैठे शिला प्रभुपाद मुझे स्पष्ट रूप से देख पा रहे थे। इस विशेष कृपा का क्या कारण हो सकता है, मैं इसका कोई अनुमान नहीं लगा पा रहा था। क्या मेरा तिलक तो सही है? कहीं मैंने धोती कुर्ता पहनने में कोई गड़बड़ तो नहीं की है? और क्या हो सकता है? मैं अटकलें लगाने लगा। अचानक शिला प्रभुपाद रुके और अपनी अंगुली मेरे टांगों की ओर उठाई। कड़क शब्दों में निर्देश देते हुए उन्होंने कहा, मत करो। मैं यह शब्द सुनते ही मुझे मानो बड़ा झटका लगा। मैं पालथी मारकर बैठा और अपनी एक जांघ को तेजी से हिला रहा था। मुझे शिला प्रभुपाद से प्राप्त हुआ यह पहला निर्देश था। बचपन से ही मुझे आदत थी कि जब भी मैं किसी की बात को ध्यानपूर्वक सुनता तो अपनी एक जांघ को जोर जोर से हिलाने लगता, किंतु शिला प्रभुपाद का निर्देश सुनकर मैंने अपनी आदत सुधारी। हाँ, जब भी मैं उनकी इस लीला को सुनता हूँ तब मैं अपनी जांघ हिलाकर अवश्य दिखाता है। शिला प्रभुपाद की इस कठोरता पर विचार करते हुए मुझे चाणक्य पंडित द्वारा नीति शास्त्र में लिखा एक श्लोक स्मरण हुआ। लालने बहवो दोषास्तनय बहवो गुणाः तस्मात् पुत्रः च शिष्यः च ताडयेन तु लालयेत। पुत्र एवं शिष्य को छूट देने से अनेक दोषों में वृद्धि होती है तथा उन्हें अनुशासन में रखने से उनके सद्गुणों में वृद्धि होती है। इसलिए शिक्षक तथा अभिभावकों को चाहिए कि वे बच्चों के गलत व्यवहार पर उन्हें प्रताड़ित करे। मैंने शिला प्रभुपाद के इस निर्देश को अपनी जंघा न हिलाने तक ही सीमित नहीं रखा, अभी तो मैंने अपने जीवन में उन सब अनावश्यक कार्यों को बंद करने का निश्चय किया जो भौतिक थे और अपने वरिष्ठों द्वारा अनुमोदित नहीं थे। आध्यात्मिक जीवन में अनेक कार्य करणीय होते हैं और अनेक कार्य करणीय नहीं होते। मेरा आध्यात्मिक जीवन नहीं से आरंभ हुआ। उसी महीने के अंत में मुझे दीक्षा प्राप्त हुई और उस दौरान मुझसे 4 नियम बताने के लिए कहा गया। नियम अर्थात वे कार्य जो हमें नहीं करने हैं, किंतु हम जो कार्य करने हैं उनमें से सबसे महत्वपूर्ण कार्य है प्रतिदिन हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला का जप। शिला प्रभुपाद की तीक्ष्ण दृष्टि तथा वस्तु परक आलोचना देखकर मैंने अनुभव किया कि वे मुझे उन सब आदतों से छूटने का प्रशिक्षण दे रहे हैं जो मेरे आध्यात्मिक जीवन में बाधा बन सकते हैं। शिला प्रभुपाद की जय। नेक्स्ट पार्ट से हम देखेंगे पार्ट 2। तब तक के लिए वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।